को विकास करने का, विकसित करने का एकमात्र कारण है कि जो नवनिर्मित समाज हुआ है उसकी आधारशिला ही टेक्नोलॉजी है, और वो टेक्नोलॉजी निष्ठा योग से मिली है। और निष्ठा योग जो शब्द यूज किया गया है, योग, तो उस टेक्नोलॉजी का अपने से योग करो और फिर उससे जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, गारंटीड है कि उसमें किसी भी तरह की नेगेटिविटी या वो कीटाणु या वो जर्म्स आ नहीं सकते जो कल को नुकसान पहुंचाएंगे। नुकसान का मतलब है कि आदमी झूठ कब बोलता है। अब हम इसको थोड़ा सा, अगर जैसे तुमने बात की थी झूठ और सच की बात की थी कलयुग के अंदर जी। तो मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। 2011 नवंबर 2011 को रात को 11 बजे, ये गणित है, कोई भी न्यूमरोलॉजी के या जो ज्योतिष के जो बहुत एक्सपर्ट्स हैं, मतलब जो काल गणना को करना जानते हैं, वो इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि 11 नवंबर 2011 रात को 11 बजे कलयुग का गोल्डन पीरियड शुरू हुआ, स्वर्णिम काल जी। और उसको जो इम्प्लीमेंटेशन का जो काम था, वो कहते हैं ना कि 10वां अवतार कलिका अवतार आने वाला है जी, बिल्कुल। एक का अगर नाम सुना होगा आप लोगों ने, कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा गया था, तो वो 9वें अवतार थे, 9th, और 10th अवतार जो 10वें अवतार आएंगे वो कलिका अवतार है। तो वो कलिका अवतार आ चुके हैं, आकर चले भी गए हैं। और उन्होंने जो आखिरी काम किया था, आपको अगर ध्यान हो, केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी, तो स्वच्छता का जो अभियान आजकल चल रहा है, आजकल आप एक ही नाम सुनते हो, स्वच्छ अभियान जी, जो सारे मेरे पूरे वर्ल्ड में यही चल रहा है। तो वो स्वच्छ अभियान का जो शुरुआत थी वो कलिका अवतार ने करवाई थी 2013 में केदारनाथ से। और अगर आप उस सीन को देखेंगे तो वहां पर ना एक मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ, बाकी सारा तहस खत्म हो गया था, कोई स्ट्रक्चर नहीं रहा वहां पर, लेकिन मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो मंदिर को नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उसके पीछे एक काले रंग की एक शिला या कोई पहाड़ का एक टुकड़ा आकर के उसके आगे लग गया था। तो एक्चुअली वो कोई नहीं थे, वो कलिका अवतार खुद थे जिन्होंने उस मंदिर को प्रोटेक्ट किया था, उस मंदिर को, क्योंकि वो काल के हिसाब से वो मंदिर की जो जगह है, मंदिर का स्ट्रक्चर क्या है वो मेरे को नहीं पता, मैं आज तक गया नहीं वहां पर, लेकिन वो स्थान जो है वो स्थान काल के हिसाब से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। और अगर उसकी स्टडी की जाए तो आई एम श्योर वहां पर एनर्जी का कोई ना कोई ऐसा पॉइंट, तत्वों का, आकाश तत्व का ऐसा पॉइंट निकलेगा जो आकाश तत्व के थ्रू पूरे नेटवर्क को, जैसे आप इंटरनेट की बात करते हैं, तो इंटरनेट तो एक पृथ्वी का वो एक नेट है जी, जिससे हम लोग अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। ऐसे ही एक ब्रह्मांड का इंटरनेट है जिसको काल कहा गया है। तो उस काल से जो कनेक्शन है वो हर एक का अपना ऑलरेडी होता ही है। जैसे कंप्यूटर तो तुम्हें कनेक्ट करना पड़ता है आईपी एड्रेस के साथ जी। लेकिन जब तुम इस दुनिया में आते हो तो काल के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड रहते हो। वो फिर वो डिटेल हो जाएंगी, तो उसमें मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, वो आगे आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे उनके बारे में। पर मेरा कहने का मतलब है कि जब आप पहले ही काल से हमेशा कनेक्टेड हैं, तो वो जो स्थान है केदारनाथ का, जो स्थान था जो बचाया गया कलिका अवतार द्वारा, वो इसलिए बचाया गया कि वो कनेक्शन प्रोवाइड करता है आकाश तत्व के थ्रू सारी एंटिटीज को जो अवेलेबल हैं यूनिवर्स में। मैं प्लेनेट अर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली पृथ्वी की बात नहीं कर रहा हूँ, पृथ्वी और गैलेक्सी के अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सब की बात कर रहा हूँ।